Hi everyone, I am रूबी कुशवाहा। वेलकम टू रूबेक्सा अकेडमी। सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल के रूल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं एंड डेटा टाइप क्या होता है और कीवर्ड्स वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो कोड लिखा था उसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाते हैं। यहाँ पर जो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो है, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एक हमारी फाइल होती है, हेडर फाइल, जिसको हम इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है कि हम किसी अदर फाइल को हम ये हेलो डॉट सी वाली फाइल में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसका कोड हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो मेन है ये हमारा फंक्शन है और ये प्रिंटफ भी फंक्शन है। और इसमें हमने जो ये वर्ड लिखा है डबल कोट में, ये हमारा प्रिंट होगा एज अ कैरेक्टर एंड रिटर्न 0 कर रहे हैं। और कोई भी फाइल अगर हम सी लैंग्वेज में कोई भी फाइल हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन सी होता है। जैसे पाइथन में पी वाई होता है, डॉट पी वाई, जावा में डॉट जावा होता है। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है, तो हमारा सी लैंग्वेज में डॉट सी होता है। एक बार हम कोड रन करा कर देखते हैं। ये जीसीसी हमारा कंपाइलर है। आपको लिखना है कोड को, फर्स्ट टाइम कंपाइल करना है, देन सेकेंड टाइम हमारा जो कमांड होगा वो रन का होगा। तो जीसीसी देन स्पेस देन फाइल नेम देन डॉट सी ऐसे इंटर करेंगे। अगर हमारे कोड में कोई भी इशू नहीं रहेगा तो वो नेक्स्ट लाइन आएगा, कमांड लाइन। एंड यहाँ पर हमें अगर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसको रन करने के लिए हम ./, देन फाइल नेम HELLO .exe। यहाँ पर exe इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारी फाइल होती है .c वाली फाइल होती है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके exe में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो हमारा हेलो वर्ड है ये हमारा आउटपुट है और ये सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है, रन हो चुका है। एंड देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। Variables basically variable is the name of memory location which store some data। जैसे अगर हमारे फोन हो गया या तो हमारा लैपटॉप हो गया, अगर वहां पे हमें कुछ, जैसे हमें कोई भी इमेज हमने गैलरी में अगर कोई भी हमारा इमेज पड़ा हुआ है तो वो स्टोर है मेमोरी में। जैसे अगर मैंने कोई भी फोटो क्लिक की तो वो स्टोर भी होता है। उसको स्टोर करने के लिए हम एक प्लेस का यूज करते हैं जिसको मेमोरी बोलते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है वेरिएबल। वेरिएबल जैसे हो गया फोटो, कोई भी हमारा पिक हो गया तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। एंड इसकी इसके वर्ड से यूज समझ में आ रहा है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डेटा। सपोज ये जो है इसका ए नेम है एंड इसमें 10 स्टोर है। ये जो है, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस है। मतलब स्पेस है, वो कितना होगा वो आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा, जो आपका प्रोसेसर होगा कितने बाइट का है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी इसको इग्नोर करिए। और ये जो ये है ए, इस मेमोरी लोकेशन का नाम है। अगर मुझे सपोज ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पर 20 स्टोर है। हमें कैसे पता इसको इसको हम नाम देने, जैसे इसका हम नाम दे देते हैं, सपोज इसका बी नाम है, तो इस स्पेस का हमारे मेमोरी लोकेशन में इस स्पेस का नाम बी हो गया। और ये स्टोर हुआ है 20, ये वैल्यू है। और ये जो मेमोरी लोकेशन यूज हुआ है इसको ही वेरिएबल बोलते हैं। और बी हमारा वेरिएबल नेम है एंड देन ये जो 20 है वो हमारा वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है।
वेरिएबल का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, जो चेंज होता रहता है। अभी हम आगे कोड में डिस्कशन करेंगे। एंड जैसे कोड में हम उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे इसको हटा देते हैं अपने कोड में, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी जो आईएनटी में ये यूज कर रही हूँ, अभी आप इग्नोर करना। जैसे नंबर एक वेरिएबल हो गया, नंबर में मैंने 100 स्टोर करा दी। और लास्ट में जो ये सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा ये लाइन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज में एरर्स देता है। तो ये आईएनटी जो है, इसको आप इग्नोर करो। आईएनटी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये नंबर जो है, नंबर ये हमारा वेरिएबल नेम हो गया, और ये जो 100 है ये वैल्यू हो गया। तो ऐसे ही वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। और जैसे अभी तो हम अपना फर्स्ट कोड वगैरह कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो हम कुछ भी वेरिएबल नेम यूज कर लेते हैं। बट जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं, वो वेरिएबल नेम थोड़ा मीनिंगफुल रखते हैं। जैसे सपोज मुझे एज, अपनी एज स्टोर करनी है, तो हम वेरिएबल नेम एज बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हाँ कौन सी वैल्यू स्टोर है। देन वेरिएबल्स रूल्स आता है। वेरिएबल रूल देख लेते हैं, वेरिएबल रूल क्या होता है। वेरिएबल रूल, वेरिएबल आर द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे हमने दो वेरिएबल बनाया है, एक ए नाम का है और एक है जो ए नाम का। तो ये वाला ए और ये वाला ए अलग अलग है। ये दोनों मेमोरी में अलग अलग एरिया लोकेट करेगा। ये इसका अलग नाम है, ये अलग है वेरिएबल, ये अलग है। बट किसी किसी लैंग्वेज में ये होता है कि वो केस इनसेंसिटिव होता है। तो ये जो दोनों वेरिएबल है उसको एक ही माना जाता है। बट यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। एंड जो ये सेकंड है, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट आर अंडर स्कोर। जो जैसे हम वेरिएबल नेम क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट, जैसे अगर मैंने नंबर नेम का कोई भी हमारा नंबर नेम का कोई भी वेरिएबल नेम मैंने क्रिएट किया, तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए या तो अंडर स्कोर होना चाहिए। सपोज कोड में देख लेते हैं इसको। या तो हम इसको, जैसे ये हमने नंबर नंबर वेरिएबल बना रखा है, या तो नंबर होना चाहिए, या तो अंडर स्कोर करके अंडर स्कोर नंबर। सॉरी, थोड़ा सा बटन का इशू है सिस्टम में। ये ऐसे, इसमें बोल रहा है कि हम कोई भी वेरिएबल नेम हम इसमें कोई भी वेरिएबल नेम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जैसे 1 नंबर ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। 2 3 4 ये आपको रेड रेड दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कोड में एरर है, इसलिए वो रेड शो हो रहा है। तो हम कोई भी नंबर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे अपना वेरिएबल नेम। या तो वो अंडर स्कोर से होगा या तो किसी अल्फाबेट से होगा। जिन और ये जो थर्ड वाला है, ये नो कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस। मतलब आप किसी भी वेरिएबल नेम जैसे क्रिएट करते हैं, आईएनटी एज, इसकी इसके अंदर हम मतलब कॉमा यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज 34,
इसमें जो एज है इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते हम स्पेस दे दें ए जी के बाद स्पेस, या तो हम कोई भी ब्लैंक स्पेस डाल दें, या तो फिर क्या था, हाँ कॉमा, या फिर हम कोई कॉमा यूज नहीं कर सकते हैं। इसको मतलब सिक्वेंसली बनाना है और वो अल्फाबेट होना चाहिए और वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एंड अगर कोई भी हम अदर कैरेक्टर यूज करते हैं जैसे स्पेशल कैरेक्टर, तो वो अंडर स्कोर ही हो सकता है। इसके अलावा हम कोई अदर स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। एंड नो अदर सिंबल, ये इसका मतलब यही है कि आप कोई भी सिंबल यूज अंडर स्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। एंड जो हमारा ये डेटा टाइप है, इस टॉपिक पर आते हैं। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? जैसे अगर हम कोई भी स्टोर किए, ठीक है, हमारा जो वैल्यू है, मैंने इसको 10 स्टोर कर दिया, ये हमारा वेरिएबल ए है, मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो जो हमारा ये डेटा है तो वो किस टाइप का है? इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है? तो मतलब जैसे हम अपने फोन में फोटो क्लिक करते हैं और वो एज अ मतलब गैलरी इमेज में हमारा स्टोर होता है इमेज, तो सेम वैसा ही होता है कि हाँ वो डेटा किस टाइप का है, इमेज है, टेक्स्ट है, क्या है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, सेम वैसे ही। तो हमारे सी लैंग्वेज में कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर होता है, अनसाइंड कैरेक्टर होता है, शॉर्ट, ये सारे होते हैं। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी कुछ जो मेन मेन है उनको हम सीख लेंगे। जैसे हम कोड में देखते हैं, जो हमने आईएनटी, आपको मैंने बोला था कि आप इसको इग्नोर करना जो हम वेरिएबल्स के पहले लिख रहे हैं। तो जो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल्स के पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं ताकि हमारे कोड को पता चले, हमारे कंपाइलर को पता चले कि ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है ये आईएनटी टाइप का है। और इसके अलावा आईएनटी हो गया एंड फ्लोट हो गया। फ्लोट सपोज हो गया प्राइस 35। जो हमारा फ्लोट होता है वो हमारा पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है। जैसे कोई भी पॉइंट हो गया, जैसे या तो पाई हो गया, जो हमारा पाई होता है, पाई, इसको फ्लोट बनाते हैं। पाई हो गया, उसकी वैल्यू होती है 3.14। ये हमारा फ्लोट हो गया। एंड कोई भी हमें कैरेक्टर, जैसे हमें नेम स्टोर करना है, जैसे मेरा नाम रूबी है, तो जो मतलब मुझे नेम स्टोर करना है तो मैं ऐसे कैर यूज करूंगी, कैर। इसमें डायरेक्ट जो नंबर्स होता है, नंबर्स, इसमें जैसे कोई भी अल्फाबेट, वर्ड्स हो गया, जैसे वर्ड्स क्या है, सीक्वेंस, मतलब कई कैरेक्टर मिलकर एक वर्ड बनाता है। तो इसमें हम केवल एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे वर्ड ही स्टोर कर सकते हैं, वर्ड नहीं, सॉरी, कोई भी कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। कैरेक्टर जैसे नेम, ये रहा। अगर नेम के अंदर हम पूरा रूबी अगर स्टोर करवाते हैं तो उसका मतलब है कि वो एक एरे बन जाएगा। सपोज आर यू बी वाई है तो आर यू बी वाई वो अलग अलग है, तो उसको हमें एरे के फॉर्म में स्टोर करवाना पड़ेगा। अभी आप इसको इग्नोर करो। बाकी जो हमारा कैरेक्टर है उसमें हम एक सिंबल कैरेक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। इसमें हम अभी हम तीन तरीके के डेटा टाइप देख रहे हैं।
अभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो अभी जो ये अदर्स है, इसको हम जैसे-जैसे कोड करेंगे वैसे-वैसे हम सीखते जाएँगे। बाकी जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स भी यूज़ होता है, जैसे कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये रिजर्व वर्ड होता है, दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। अभी जो ये कंपाइलर है, इसको सपोज इसको आप इग्नोर करो, क्योंकि हमें जो कोड में होता है ना, कुछ चीजें टाइम से ही समझ में आती है, तो हम अभी इसको इग्नोर करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाइलर देखेंगे होता क्या है। जैसे इसको आप मशीन समझ लो, कंपाइलर को। जैसे ये हमारा मशीन है, ठीक है, तो हम सी लैंग्वेज लिखते हैं, सी लैंग्वेज का हम राइट करते हैं कोड। तो इसमें जो वर्ड जैसे यूज हुआ है, जैसे हो गया आईएनटी हो गया। अब हम कोई भी वेरिएबल नेम हम क्रिएट करेंगे तो आईएनटी नेम से हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसने इस सिस्टम ने, ये जो हमारा मशीन है, इसको पहले ही ये वर्ड ले चुका है, इसलिए इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। ये ऑलरेडी रिजर्व रहता है, तो हम कोई भी वेरिएबल नेम आईएनटी से नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो एरर जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे नीचे दिया है ऑटो ब्रेक केस कैरेक्टर, टोटल 32 या उससे भी ज्यादा होता है हमारे पास कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। एंड अब देखते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट, अगर जैसे मैंने कोई कोड कर दिया, ठीक है, मैंने कोई कोड कर दिया, सपोज मैंने दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करने का कोड कर दिया, ठीक। तो जैसे मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ और मैंने कोई कोड कर दिया, सपोज मैंने एपीआई क्रिएट कर दी, ठीक है, या तो कुछ भी बना दिया, एपीआई का कोड किया या कुछ भी, तो उसके बारे में मुझे लिखना है। जैसे मैंने लॉगिन सिस्टम क्रिएट किया है, ठीक है, तो मुझे लॉगिन सिस्टम के बारे में लिखना है। तो इस कोड के मतलब ऊपर या तो नीचे हम ऐसे लिख देंगे, लॉगिन लॉगिन सिस्टम। इससे ये पता चलेगा कि जो हमारा, जैसे अगर मैंने कंपनी छोड़ दिया, तो जो हमारा नेक्स्ट डेवलपर आएगा, या तो वो प्रोजेक्ट किसी नेक्स्ट डेवलपर को हैंड ओवर हो जाता है, तो वो कोड देख कर के ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर लॉगिन का कोड हो रखा है। ऐसे ही मतलब इसको हम जो हमारा कमेंट होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारे डेवलपर को इजी हो जाए, पता चले। या हमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हमारे पास वेबसाइट आ जाते हैं और हम काम करते रहते हैं, और कई दिनों बाद हम खोलते हैं या महीनों बाद हम खोलते हैं, तो देखते हैं यार यहाँ पर किस चीज का कोड किए हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा देखना पड़ता है ध्यान से। बट अगर जैसे ही कमेंट हम लिखे रहते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने इस चीज का कोड कर रखा है, यहाँ पे इस चीज को कोड कर रखा है। तो हमें कमेंट दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया और एक मल्टी लाइन कमेंट हो गया। सिंगल लाइन में सिंगल लाइन कमेंट जैसे ये हो गया, इसमें हम सिंगल लाइन में ही कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग लिख सकते हैं। बट जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है, सपोज यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिखा है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमारे कंपाइलर को पता नहीं है कि ये क्या लिखा है, तो एरर जनरेट करेगा। तो इसको हम कमेंट करने के लिए से फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार यूज करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट ले लेता है, बट हमें कहाँ तक का कमेंट करना है उसके एंड में भी ऐड करना पड़ेगा स्टार। ये जो हो गया, ये इसने मैंने 4-5 लाइन एक साथ कमेंट कर दी, तो ये मल्टी लाइन कमेंट का काम करता है।
और हमारा नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट हम कैसे दिखाते हैं? एंड ये हमारा प्रिंट फंक्शन है एंड यहाँ पे भी प्रिंट फंक्शन है, प्रिंटफ है, सॉरी प्रिंटफ है। सपोज मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, PRINTF। प्रिंटफ में हेलो वर्ड यूज कर लेते हैं, हेलो वर्ड। ठीक है, ये फंक्शन है प्रिंटफ और इसको हम मतलब अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माय नेम इज रूबी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर। और यहाँ पे आएंगे, हम रन कराएंगे, तो रन का कमांड आप देख लेना। बाकी टर्मिनल में आएंगे, जो अप और डाउन का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो पहले वाला हमारा कमांड लाइन होता है, कमांड होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो हम डाउन करेंगे तो बाद वाला आता है। तो वैसे भी हम रन करा सकते हैं, जैसे देखो मैंने जीसीसी हेलो डॉट सी किया, हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। देन हम इसको रन करेंगे डॉट /hello.exe, क्योंकि कंपाइल होने के बाद हमारी जो फाइल होती है वो exe में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमें exe लिखना पड़ता है। देखो ये हमारा जो है आउटपुट प्रिंट हो गया। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीजें बार बार प्रिंट करानी है, ठीक है, तो मैंने क्या की, ठीक है, मुझे ये 5 लाइन है मेरे पास टोटल, मैंने सोचा कि ये मैं 5 लाइन प्रिंट करवाती हूँ। जैसे ही आती हूँ अपने इसमें कमांड में, कमांड जैसे ही रन कराती हूँ, कंपाइल कराती हूँ, तो देखो क्या होता है। हाँ, यहाँ पर उसमें जो जीसीसी हेलो डॉट सी करके कर रही थी, तो वहाँ पे कुछ इशू आ रहा था, वो अपडेट नहीं हो रही थी हमारी फाइल। यहाँ पर देखो हेलो डॉट सी जीसीसी एंड स्पेस हाइफन ओ एंड हेलो करके, देन मैंने जैसे ही रन कराया /hello.exe करके, तो हमारी ये जितना भी टेक्स्ट है वो सिंगल लाइन में आ गया। बट मुझे क्या चाहिए कि मैं इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराऊं, तो इसके लिए हमारे सी लैंग्वेज में /n दिया है। /n यहाँ से करके मैंने सारे जितने भी टेक्स्ट है इसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कंट्रोल एस करके यहाँ पर हम देन फिर से कंपाइल करते हैं एंड रन कराते हैं। अब जो हमारा आउटपुट आएगा, सपोज मुझे प्रिंट कराना है, मेरा नंबर 100 है, ठीक है, तो मुझे लिखना है प्रिंटफ माय नंबर इज एंड %d। मैंने %d इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे इंटीजर प्रिंट कराना है। अगर वहीं पर अगर मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराना होता, सपोज नेम, तो %c लिखती। और अगर हमारा फ्लोट प्रिंट कराना होता तो उसके लिए मैं %f लिखती। एंड आते हैं अपने कोड यहाँ पे, कमांड पे, और अपना कोड हम कंपाइल करते हैं। और सॉरी 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 सॉरी, इसको मैंने 100 कर दिया है, इसको मैंने नंबर कर दी MBER, ये हमारा वेरिएबल है।
यहाँ पे परसेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो हमारा नंबर है, माय नेम इज नंबर करके मैंने यहाँ पे लिखा। परसेंट डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो इंटीजर में है। अगर फ्लोट में होता है तो परसेंट एफ लिखती, एंड देन कैरेक्टर होता है तो परसेंट सी। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने कमांड में और कंपाइल करके देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखो माय नंबर इज आ रहा है, जो भी नंबर में स्टोर है, मतलब जो भी नंबर में स्टोर है। बट यहाँ पर हाँ, ये एंड लगा है ना, इसलिए यहाँ पे जो हमारा मेमोरी में जो इसका एड्रेस है ना वो आ रहा है। तो यहाँ पर नंबर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आएगा। कंपाइल किया, देन रन किया, एंड इस बार 100 आएगा। ये देखो 100 आया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कैसे इनपुट लेते हैं और कंपाइलर के बारे में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।